48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। आतंकवाद का रंग भी होता है, धर्म भी होता है। हरा रंग लेकर के मुसलमान जो है आतंकवाद फैलाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग इस देश में महात्मा गांधी के हत्यारे को अपना लीडर मानते हों और जिस पर प्रधानमंत्री जी ये कहते हों कि मैं मन से उनको माफ़ नहीं कर सकता, उनकी बात को कितना सीरियसली लिया जाए ये मैं लोगों के विवेक पर छोड़ देता हूँ। जहाँ तक कि ये बात कही गई कि आतंकवाद का धर्म भी होता है, तो महात्मा गांधी को जिसने मारा था मैंने उसके धर्म के बारे में नहीं पूछा था। 80 में सिखों का जिन्होंने नरसंहार किया था, मैंने उनके धर्म के बारे में ना जाना था, ना मुझे जानने की कोई मेरी ख्वाहिश है। नक्सल के नाम पर भारत के सुरक्षा बलों को जिन लोगों ने मारा है, मैं उनके धर्म की जानकारी के लिए भी कोई इच्छुक नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी, चाहे वो मॉब लिंचिंग के नाम पर या चाहे वो पहलगाम में भी मासूम लोगों को मारते हैं, मेरी डिक्शनरी में उनके लिए एक ही शब्द है कि वो आतंकवादी हैं और दहशतगर्द हैं। वो कह रहे हैं कि पहलगाम में जिस तरह से नाम पूछ कर के मारा है, हरे रंग का इस्तेमाल हुआ, यानी कि हरा रंग जो है वो आतंकवाद का प्रतीक है। मैंने आपसे वही कहा ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। अगर आप किसी रिलीजन को आतंकवाद का प्रतीक मानते हैं तो बहुत बड़ी समस्या में आप आ जाएंगे। आज के दिन राष्ट्रीय पटल पर भारत गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ व्यापार कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? गल्फ़ कंट्रीज़ ने, जो कि मूल रूप से मुसलमानों के द्वारा उनमें शासन किया जा रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ का सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़े आदर और सम्मान से नवाज रहे हैं। भारत अफ़गानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की दिशा में बहुत आगे जा रहा है। हम मालदीव के अंदर 600 करोड़ रुपए का फंड लगा रहे हैं। क्या इन लोगों के धर्म के बारे में बात की जाएगी? मैंने शुरू में कहा, जो महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताते हैं, उनके किसी बयान को सीरियसली लेना ये भारत की जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। असल में इस तरह की चीज़ें समाज में नफ़रत के माहौल को बरकरार रखने के लिए की जाती हैं। जब पहलगाम का हमला हुआ तो भारत के हर नागरिक ने उसकी निंदा की, कते नज़र इसके कि उनका धर्म क्या है, किस भाषा से हैं। उन्होंने एक नागरिक होने के नाते उसकी निंदा की और फिर भारत की सेना ने अच्छा काम किया, सारी दुनिया ने देखा। साध्वी प्रज्ञा पर हम बात करें कि वो कह रही हैं कि उनको जो है भगवा कपड़ों की वजह से, हिंदू होने की वजह से भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद कहा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और अब वो जो है कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गई हैं। देखिए, मैटर अंडर सब्जुडिस्ट बहुत सारे रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि 19 साल जो लोग मुंबई लोकल ट्रेन हादसे में गिरफ्तार रहे, जिन पर कहा गया कि इन्होंने बम धमाके किए थे, 19 साल के बाद कोर्ट ने उनको भी बरी कर दिया। दोनों घटनाओं पर जो मुख्य सवाल है कि आखिर दोषी कौन है। जब ये दोषी नहीं है, ये भी दोषी नहीं, तो कोई तो दोषी होगा ना, कोई तो कई सौ लोगों की हत्या में कोई तो लिप्त होगा ना। तो भारत की एजेंसीज़ को तय करना चाहिए। लेकिन आतंकवाद से किसी धर्म को जोड़ना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करने वाले कौन थे? क्या आप उनके धर्म पे बात करेंगे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर करने वाले कौन थे? क्या आप उनके धर्म पे बात करेंगे? तो आप धर्म का सहारा लेकर के आतंकवादियों को प्रमोट मत करिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, हमारी ये साफ नीति है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा तो धर्म का भी नाम ले रही हैं और रंग का भी नाम ले रही हैं, तो क्या जमीयत उलमा हिंद इसकी निंदा करती है? देखिए, मैंने कहा ना, ये हर नागरिक को निंदा करनी चाहिए। भारत सरकार को भी सोचना चाहिए ना भाई। जो लोग, आप ये बताओ, सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे? अब हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन आप हलक में उंगली डालोगे तो बोलेंगे। फिर भारत को IIT देने वाला कौन था? मैं 25 नाम ऐसे गिना दूंगा, उनको उस भारत की नींव से हटा दो तो आपको भारत दूसरी शक्ल में नज़र आएगा। हम आज दुनिया के सामने खड़े हैं
किस वजह से करें? हमें एटमी पावर है, उस एटमी पावर के पीछे एक मुसलमान का आपको कंट्रीब्यूशन। लगता है कि जो लोग भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद की परिभाषा दे रहे थे वो भी गलत थे? मेरा एक कहना है कि कोई स्पेसिफिक धर्म दुनिया के अंदर आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप मासूमों को मारो, बेकसूरों को मारो। जो धर्म का सहारा लेकर के ये करते हैं वो सबसे बड़े क्रिमिनल और धर्म के सबसे बड़े विरोधी होते हैं, वो किसी भी धर्म के हों। कोई धर्म लोगों को मारने की कहाँ शिक्षा देता है? भाई आप चलते हुए लोगों को मार दोगे और आपका धर्म आपको प्रोटेक्ट करेगा तो उस धर्म के बारे में ही प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। और आप इस्लाम के बारे में कहते हो साहब, इस्लाम तो शांति और प्रेम का धर्म है। जिस मज़हब में ये कहा गया मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, एक निर्दोष आदमी को मारना ऐसा है गोया कि पूरे संसार की हत्या करना। वो इस्लाम आतंकवाद को, टेररिज्म को प्रमोट कैसे कर सकता है? देखिए मौलाना काब रशीदी जो है साफ तौर पर इसकी निंदा कर रहे हैं कि कोई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं। ये कहना चाहूँगा सादवी जी से, होश में रहिए, बहुत ज़ुबान संभाल कर बात कीजिए। मुसलमान को इतना सॉफ्ट टारगेट भी मत समझिए कि जिसका जो दिल करेगा वो खा जाएगा। खा तो नहीं पाओगे हमें, क्योंकि हम इतने बड़े, कोई निवाला नहीं है जो हमें आप निकल के खा जाओगे। हमारा ये मुल्क है, हमारा ये वतन अजीज़ है, हम यहाँ के हैं, यहाँ के थे और यहीं के रहेंगे। अगर आप इस तरह की बातें करके, अब सत्ता में ही तो लाना था, सत्ता में आ तो गए, अब और क्या चाहते हो? अगर मुसलमानों को आप भगाने की कोशिश करते हो, मुसलमानों को चाहते हो यहाँ से चले जाएं, इसका क्या संदेश देना चाहते हो? क्या मिलेगा आपको? चला पाओगे? बिना मुसलमानों के 1 घंटा आप देश को नहीं चला पाओगे। देश चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं, तुमसे देश चलाना नहीं आता है, आप ये समझ लीजिए। देश चलाना हमारे बाप दादाओं का काम है। हमने यहाँ हुकूमतें की हैं, हमने कभी किसी को ना सताया है, ना किसी के साथ हक तलफी की है, ना भेदभाव किया है। अगर ऐसा होता तो आज की डेट में इतने दिनों मुग़लों की हुकूमत रही, मुग़लों पे भी पीछे कभी बात उठी, औरंगजेब की कब्र को लेकर बात उठी कि उसको यहाँ से हटा दिया जाए। क्या करोगे हटाकर? अरे हम तो यहीं ख़त्म होते हैं, यहीं इंतकाल होता है, यहीं की मिट्टी में दब जाते हैं। अब अगर कोई हिंदू भाई बुरा ना माने, मैं किसी अपने सब हिंदू भाइयों को नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको ये चीज़ कह रहा हूँ जिन्होंने इस तरह के अपशब्द कहे हैं, खुलकर कह दिया। बहुत हिम्मत लाते हो, कहाँ से लाते हो भाई इतनी हिम्मत? कोई मुसलमान कभी भी किसी भी धर्म के बारे में बुरा नहीं कहता। आप मुझे दिखा दीजिए कभी किसी धर्म को बुरा नहीं कहता। हम नहीं कहते, हम तो सिर्फ कुरान की एक आयत पर यकीन करते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। अब अगर मैं यही चीज़ कहूँगा तो कुछ हिंदू भाई उंगली उठा लेंगे। जिसने आपने अपनी अस्थियाँ विसर्जित कर दी गंगा में, वो तो बहकर पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन हम तो इसी देश की मिट्टी में दब जाते हैं, हमारी तो हड्डियाँ भी, हमारे तो अवशेष भी यहीं रहते हैं ना। तो हम ज़्यादा वफादार हुए कि आप ज़्यादा वफादार हुए? मैं आपको ताकीद करता हूँ इस चीज़ की, कि इस चीज़ की मैं बहुत मजम्मत करता हूँ, ये चीज़ जिसने कही है। और मैं तो ये चाहूँगा कि जिसने उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन से मेरा ये आग्रह है, मेरी ये दरख्वास्त है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ़ ठोस कार्रवाई करके उन्हें सबक सिखाने का काम करें, ताकि आने वाले दौर में, आने वाले कल में, आने वाले भविष्य में वो इस तरह की भविष्यवाणी, इस तरह की गलत बयानबाजी और इस तरह के आप सब ना किसी के धर्म के बारे में बोल सकें। वो चाहे कोई भी हो, मौलवी हो, सूफी हो, साधु संत हो या एक आम नागरिक हो, किसी के धर्म के बारे में भला बुरा ना कहे, उसको सबक सिखा देना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई करके, को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ठोस कदम उठाया जाए। मैं इनके खिलाफ़ ये मांग करता हूँ सरकार से। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, मेरी बात को गौर किया जाए और इस तरह के लोगों की ज़ुबान पर लगाम लगाने का काम किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।